हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचम क्लासेस। आज का सेशन केमिस्ट्री के टॉप वन लाइनर के लिए है। आपको पता है अभी आपने लास्ट वीडियोस में देखा कि मैंने टॉप 75 जनरल साइंस, टॉप 75 बायोलॉजी और आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री के वन लाइनर को जो मोस्टली रिपीटेड हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं और मैं गारंटी लेता हूं आज के सेशन में आप कम से कम 125 प्लस क्वेश्चंस को यहां याद करके जाएंगे मेरे साथ। एक छोटे से सेशन में बहुत कुछ मिलने वाला है। थोड़ा फास्ट रखेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी रहेगी और मेरे साथ साथ चाहे आपको आंसर दिखते हैं, आपको मैं बता दूं तो भी आप कमेंट जरूर करें। मैं चाहता हूं आज कमेंट लगभग 500 प्लस कमेंट होनी चाहिए जितने आपको आते हैं। मुझे पता है आपको आंसर दिख रहा होता है बट आपकी हैबिट बनेगी मेरे साथ ये करने में। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि एसिड दैट हेल्प इन डाइजेशन। देखो एसिड कौन सा है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। ध्यान रखना, हम इस बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो HCl एसिड है, HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो है वो क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि डाइजेशन करता है, HCl डाइजेशन को हेल्प करता है, वो एंजाइम्स को एक्टिव करता है डाइजेशन के लिए, ठीक है। और इसी एसिड की वजह से क्या होती है, एसिडिटी होती है। इसी एसिड की वजह से क्या होती है, एसिडिटी होती है। अगर हमारी बॉडी में ज्यादा HCl रिलीज होगा तो हमें यह जलन महसूस होगी, हम कहते हैं मुझे एसिडिटी हो गई, यानी हमारी बॉडी में ज्यादा एसिड की क्वांटिटी ज्यादा आ गई है। और इस एसिड को खत्म करने के लिए हमें क्या लेते हैं, हम लेते हैं बेस नेचर की चीजें, यानी एल्कलीन नेचर की, है ना, बेस लेते हैं। तो क्या होता है, ये होता है इनो वगैरह में, है ना, इनो वगैरह में देखने को मिलता है। तो एसिड और बेस मिलकर इस बेस को लेने से हमारी एसिडिटी खत्म क्यों हो जाती है, क्योंकि ये बनता है सॉल्ट। क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। और जैसे ही आप एसिड के साथ बेस मिलेगा, सॉल्ट बन जाएगा और आपके पेट में एसिडिटी खत्म हो जाएगी। एसिडिटी क्यों ज्यादा होती है, कई बार आप ज्यादा ज्यादा डाइट खा लेते हैं, ज्यादा खाना खा लेते हैं या ज्यादा स्पाइसी खा लेते हैं, है ना, इसीलिए ऐसा होता है। अगर कोई पूछे आपको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, तो वो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर टीयर्स फ्रॉम फ्रेशली कट अनियंस। जब हम लोग प्याज को काटते हैं, अनियन को काटते हैं, तो हमारी आंखों में क्या आते हैं, आंसू जाते हैं। ये आंसू रिस्पॉन्सिबल है ना। कौन सा कंपाउंड, वो है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड। सभी लोग कमेंट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। एसिड यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सिल्वर और गोल्ड के प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा एसिड यूज में लिया जाता है, तो नाइट्रिक एसिड। कौन सा है, नाइट्रिक एसिड का उपयोग इसमें किया जाता है। ध्यान रखना, बहुत बहुत बहुत। और फॉर्मूला, ठीक है, आपको बहुत पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा आपको याद भी होना चाहिए, है ना। बताओ नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला, आप सबको कमेंट करना है। एक मैं जानता हूं सब बच्चों को कमेंट करना है, सबको। जैसे फॉर्मूला की बात करते हैं तो हमारे लिए, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि लूनर कास्टिक का फॉर्मूला क्या है, या लूनर कास्टिक का कॉमन नेम क्या है, सिल्वर नाइट्राइट। सिल्वर लूनर कास्टिक AgNO3, AgNO3। मैं कुछ कुछ आपको फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूं ताकि आप आज के सेशन में कुछ कुछ याद करके जाएं। AgNO3 लूनर कास्टिक। और मैं लास्ट में पूछूंगा, अभी लिख क्यों नहीं रहा हूं, मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं, ताकि आप भी कुछ कमेंट करें। जैसे मैं कहूं, अब एक सेशन में बीच में देखने को मिलेगा लाफिंग गैस या नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का क्या होगा, N2O। चलो दो ही याद रखना, नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O, लूनर कास्टिक, AgNO3। फिर दोबारा से मैं पूछता हूं आपसे, एसिड यूज इन लेड एक्यूमुलेटर बैटरीज किसका यूज किया जाता है, कौन से, तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। लेड एक्यूमुलेटेड जो बैटरीज होती हैं उनमें इसका बहुत ज्यादा यूज देखने को मिलता है। अच्छा, एसिड के बारे में एक क्वेश्चन ये भी है, हमने लिटमस पेपर क्या है, देखो एसिड को कैसे कैसे, ये दो क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं आपके लिए। देखो एसिड को आप क्या कर सकते हो, टेस्ट करके पता कर सकते हो कि टेस्ट में कैसे है एसिड बेस के बारे में, ठीक है। लिटमस पीएच वैल्यू से पता कर सकते हो, लिटमस पेपर से पता कर सकते हो, है ना। अब लिटमस पेपर में क्या चेंजेस आते हैं एसिड और बेस के दौरान, ठीक है। एसिड जो है वो टर्न लिटमस पेपर में कैसा हो जाता है, ब्लू टू
ब्लू रेड में चेंज हो जाता है, और ब्लू लिटमस किस में चेंज हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है। किसमें, ब्लू। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर लोगे, मान लो आपने ब्लू लिटमस पेपर लिया और ये ग्लास है, इसमें है एसिड, ठीक है, इस एसिड में इस लिटमस पेपर को डिप करोगे तो उस जो डिप करोगे उतना हिस्सा कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ये तो एसिड। बेस नेचर का, क्षार का कैसा होता है, आप रेड लिटमस पेपर को क्या करता है, वो ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देता है, ठीक है। और आपको ये बात बता दूं, जो लिटमस पेपर होता है ना, लिटमस पेपर, उनका ओरिजिनल कलर कैसा होता है, तो उनके ऊपर डाई की जाती है ब्लू और रेड, ठीक है। बताओ जो लिटमस पेपर का ओरिजिनल कलर क्या होता है। मैंने आपको एसिड बेस सॉल्ट के टॉपिक में कवर करवाया था, ध्यान रखना आप। चलो अब हम पीएच वैल्यू की बात करते हैं। देखो हमारी जो बैटरी होती है ना, बैटरीज होती है, बैटरी है ना, बैटरीज में एसिड आता है, उनकी पीएच वैल्यू नियर अबाउट 1 होती है, ठीक है। हमारे स्टमक जो है, स्टमक जो एसिड होता है HCl, स्टमक एसिड का होता है लगभग 0 से 1 के आसपास होता है, ठीक है। अगर मैं लेमन की बात करूं, किसकी बात करूं, लेमन के बारे में, तो लेमन की पीएच वैल्यू होती है नियर अबाउट 2, ठीक है। अगर मैं बात करूं विनेगर, विनेगर जानते हो, यस सर जानते हैं, बहुत यूज भी लेते हैं, उसकी नियर अबाउट पीएच वैल्यू होती है 3। अगर मैं टोमेटो की बात करूं, टमाटर की, कच्चा टमाटर जो होता है उसकी नियर अबाउट होती है 4, ठीक है। अगर मैं कॉफी की बात कर रहा हूं, बिल्कुल कॉफी पीने से तभी एसिडिटी हो जाती है, कॉफी 5, मिल्क की ऑलमोस्ट 6, तभी तो ज्यादा खट्टा नहीं होता दूध। वाटर की, जो प्योर वाटर होती है उसकी 7, कितनी होती है, प्योर वाटर की होती है 7, ठीक है। न्यूट्रल जो होती है, हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो ब्लड, उसकी पीएच वैल्यू होती है 7.4, हम 0 से 14 की तरफ जा रहे हैं। बेकिंग सोडा का नाम सुना है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा की कितनी होती है, नियर अबाउट 9, ठीक है। और होता है हमारा जो ब्लीच होता है वो लगभग 13 का होता है, ठीक है। तो पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड कितनी होती है, 7.4। पीएच क्या है, पी में, पीएच में पी क्या है, पोटेंशियल, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सब्सटेंस, तो वो पीएच वही वैल्यू, एसिड वही होगा जो 0 से 7 के बीच में होगा, ठीक है। 7 तो न्यूट्रल कंडीशन है, तो 0 से 7 के बीच में क्या है, सारे एसिड होते हैं, ठीक है। पीएच वैल्यू, पीएच स्केल के बारे में किसने बात की थी, सोरेनसन ने बात की थी। पीएच स्केल के बारे में किसने की थी, सोरेनसन ने बात की थी। सोरेनसन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने पीएच स्केल के बारे में बात करी थी। लिक्विड विद द हाईएस्ट पीएच, अच्छा कौन सा लिक्विड इसकी पीएच वैल्यू हाईएस्ट होगी, वो होगी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या होगी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच वैल्यू हाईएस्ट पीएच वैल्यू होगी। अच्छा प्योर वाटर, प्योर वाटर जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7। अभी हमने बात की पीएच जो वैल्यू है वो प्योर वाटर की कितनी होती है, 7 होती है। लिटमस पेपर टर्न व्हेन पुट इनटू सोप वाटर, सोप क्या होता है, बेस नेचर का होता है, ठीक है। अगर आप बेस में डालोगे तो क्या आ जाएगा, ब्लू। मेटल ऑक्साइड, अच्छा देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेटल जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स ऑक्साइड्स नेचर में कैसे होते हैं, तो वो बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो आज हमने एसिड में 2-3 चीजें हमने सबसे पहले डिस्कस क्या की, एसिड में हमने देखा कि एसिड HCl के बारे में बात की है ना, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, ये इसके मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है वो HCl होता है। फिर हमने देखा कि अनियन को काटने पर सल्फ्यूरिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है, गोल्ड और सिल्वर के प्यूरिफिकेशन में नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला मैंने आपसे पूछा था, ठीक है। लेड एक्यूमुलेटर बैटरीज में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। एसिड जो टर्न होता है ब्लू से रेड होता है एसिड में, रेड से ब्लू किस में होता है, बेस नेचर में होता है, ठीक है। उसके बाद हमने ब्लड की पीएच वैल्यू 7.4 देखी, उसके बाद हमने पीएच का फॉर्मूला देखा तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन देखा, ठीक है। उसके बाद में पीएच जो होती है वो एसिड 0 से 7 के होता है, 7 न्यूट्रल कंडीशन, 7 to 14 बेसिक कंडीशन में होता है। हमने हाईएस्ट पीएच वैल्यू जो देखी वो देखी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की देखी, उसके बाद प्योर वाटर का जो पीएच वैल्यू देखी वो 7 देखी, ठीक है, जो न्यूट्रल होता है। उसके बाद मेटल ऑक्साइड के बारे में पढ़ा जो नेचर से कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। बहुत सुंदर कोर्स है जनरल साइंस का, आप परचेज कर सकते हैं। मैंने वहां फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को डिटेल्ड में टॉपिक वाइज
नोट्स के फॉर्म में आपको एक डिजाइन पीपीटी विथ इमेज ग्राफिक्स के साथ आपको कवर किया है। बहुत सुंदर कोर्स है, चाहिए परचेज कर लीजिए परिश्रम क्लासेस पे। और अभी तो 60% डिस्काउंट चला, ऑलमोस्ट 350 या 400 के आसपास आपको मिल जाएगा। हमारा ये कोर्स जो है बहुत पॉपुलर है, बहुत रेटिंग है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट इस पे रेट किया है ना। आप जाकर देख सकते हैं, रेटिंग भी देख सकते हैं। एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, डाउनलोडेड सेशंस है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, स्ट्रेटेजी के सब कुछ, साइंस, सब कुछ इसमें मिलने वाला है एक सिंगल कोर्स में। क्या करना है आपको, परचम क्लासेस पे जाना है, वहां डाउनलोड करिए परचम क्लासेस को, प्ले स्टोर से परचेज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आपने नोबल गैसेस के बारे में सुना होगा। नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल में कहां देखने को मिलती हैं? ग्रुप 18 में। कहां देखने को मिलती हैं? ग्रुप 18 में देखने को मिलती हैं। एलिमेंट्स ऑफ द जीरो ग्रुप और कॉल्ड नोबल गैसेस। जीरो ग्रुप बोल दीजिए, नोबल जो ग्रुप है ना, मेटल का ग्रुप बोल दीजिए, नोबल गैसेस इसमें होती हैं, ग्रुप 18 है। ठीक है, ग्रुप टोटल ग्रुप कितने होता है? टोटल ग्रुप संख्या में होते हैं 18। अच्छा, हाइड्रोजन जो है उसको क्या बोलते हैं? देखो यहां इस लाइन को समझने से पहले देखना पड़ेगा आपको, इसको नोटोरियस एलिमेंट कहते हैं। नोटोरियस एलिमेंट कहते हैं। अच्छा, नोटोरियस नटखट क्यों कहते हैं, आवारा तत्व क्यों कहते हैं इसको? नोटोरियस एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने अपनी पीरियोडिक टेबल में जगह को, अपने प्लेस को फिक्स नहीं कर पाया। कभी कभी आप इसको ग्रुप 1 के फर्स्ट एलिमेंट के रूप में देखते हैं, और कभी कभी आप ग्रुप 17 का मेंबर देखते हैं इसको। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन में प्रॉपर्टी विथ कुछ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि दोनों ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज इसे मैच करती है, ग्रुप 1 और ग्रुप 17। देखो पीरियोडिक टेबल की जब हिस्ट्री आई, तब पीरियोडिक टेबल की जब बात की गई, तो एक्चुअली पीरियोडिक टेबल था क्या पता है आपको? पीरियोडिक टेबल एक्चुअल में था कि एलिमेंट्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया जा सके, ताकि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको वन टू वन की स्टडी करके हम लोग ह्यूमन लाइफ में केमिकली या बहुत तरीकों से, है ना, हम उसका यूज कर पाए। तो टोटल वो जो 118 एलिमेंट अब तक एनसीईआरटी में डिस्कवर किए जा चुके हैं, कंफर्म है, उससे ज्यादा भी हो चुके हैं, लेकिन एनसीईआरटी में 118 है, तो हम उसी को ही सही करेंगे भी। ठीक है, 118 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, आपको यह भी बताना है इसमें कितने नेचुरल एलिमेंट्स हैं, बताइए। मैंने बताया था कल कल के यानी लास्ट जो सेशन था उसमें मैंने बात की थी। अब जो पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी, जिसमें न्यूलैंड एक साइंटिस्ट थे। न्यूलैंड साइंटिस्ट ने बताया लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। ठीक है, ये कब दिया था? 1865 में। वैसे पूछा ही जाता है लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया किसने था, तो जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड नामक साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था। लैंथेनाइट्स आर जनरली कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल। जो लैंथेनाइट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? रेयर अर्थ मेटल से कहते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिस्टेड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखो, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, मोजले की बात करें, तब आप क्या कहेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? वो टोटल नंबर है 118। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लेंथेनॉइड सीरीज होती है 15। अगर मैं ये बात करूं, ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, तो ये है एस ग्रुप, ये है पी ग्रुप, ये है डी ग्रुप, और ये है एस ग्रुप, एस पी डी एस, है ना, डी एफ, एस पी डी एफ। ठीक है, ये एस ऊपर आ गया, पी यहां आ गया, डी यहां आ गया और एफ आ गया। ठीक है, एस पी डी एफ। अगर मैं बात करूं लोकेशन ऑफ नॉन मेटल्स, देखो पीरियोडिक टेबल में अगर मेटल और नॉन मेटल को डिवाइड करना चाहे तो किस साइड नॉन मेटल को रखेंगे, किस साइड मेटल को रखेंगे? ना, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो राइट साइड होते हैं पीरियोडिक टेबल में। कहां होते हैं? पीरियोडिक टेबल में राइट साइड हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सोडियम की लोकेशन बताओ पीरियोडिक टेबल में, पता आपको? ऐसे ने ऐसे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, आप चौंक जाओगे कि इतना डीप में भी पूछ लेता है वो। पता आपको 118 एलिमेंट्स के किसी भी एलिमेंट का एलिमेंट जो एटॉमिक नंबर है वो भी पूछ लेता है। फेमस नहीं, फेमस तो पूछ ही सकता है, वो तो बहुत पॉपुलर है, आपको 30 तक तो याद ही होनी चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये तो याद ही होनी चाहिए। टॉप 30 तक तो, 30 तक तो याद ही करने हैं, लेकिन वो बीच बीच में ही पूछ लेता है। तो अगर आपको लगता है कि आप ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं तो करिए, जरूर करिए इसको। ठीक है, सोडियम वो हमारे लेफ्ट साइड है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, क्योंकि वो एक मेटल है, ठीक है, क्योंकि वो एक मेटल है। अच्छा, हमने लॉ ऑक्टेव लॉ देखा, उसके बाद देखा लॉ ऑफ थ्रेड। 3 के जो पेयर्स बनाए थे वो किसने बनाए थे? वो थे डॉबर राइनर। कौन थे? डॉबर राइनर थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी पूछा भी जा सकता है क्योंकि लास्ट एसएससी में पूछा था,
ऑक्टेव लॉ का पूछा था, तो इस बार लॉ ऑफ थ्रेड्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं एलिमेंट्स विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, तो वो क्या है, कौन से एलिमेंट की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो है फुलरीन। किस कौन है, फुलरीन के बारे में। अच्छा एक बात बताओ, मैं कुछ कुछ आपको एक दो पॉइंट्स और बीच में डिस्कस करता हूं कि मैंने लास्ट सेशन जब ऑनलाइन कराया था आपको कितना याद है, और आप क्या आप रिपीट करते हैं या सिर्फ पढ़कर एक बार पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं। भैया अगर आपको, सच कह रहा हूं, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको एक फोकस के साथ, आप रेगुलर इतना सारे घंटे पढ़ते हैं, इतने घंटे पढ़ते हैं, क्या आप उनको रिवाइज करते हैं? क्या आपने कोई जगह बना रखी है कि आप यहाँ से ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ये वाला इन सर से मेरे को अच्छा लगा था वो मुझे रिवाइज भी करना है? ऐसा नहीं कि हर दिन एक नई चीज की खोज में रहोगे तो कभी अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाओगे। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ठीक है अब मुझे ये टॉप 100 मुझे काम के हैं, अगर मुझे चाहिए तो मुझे इसको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। तो वो लिख के रखिए कि मुझे जाना है और वहां एक दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिनों के बाद मुझे इसको याद करना है। अगर मैं बात करूं, जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे थे बीच में, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक होता है H2SO4। अब इसको और किस नाम से जानते हैं, बहुत इजी, लेकिन क्लिक करना मुश्किल है ना। साइंस में यही इशू है, केमिस्ट्री में यही इशू है, बार बार ऐसा लगेगा यार ये तो वही है ना, रिलेशन जल्दी जल्दी बन जाता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं किसको, सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है। चलिए, एलिमेंट्स विद द हाईएस्ट एटॉमिक मास, एटॉमिक मास है ना, ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ज्यादा एटॉमिक मास होगा। एटॉमिक मास किसका होगा, ऑर्गेनाइजेशन का सबसे हाईएस्ट एटॉमिक मास होगा। एलिमेंट विद द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा वो कौन सा है, ठीक है, वो है टंगस्टन। टंगस्टन क्या है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तो फुलरीन हमने देख लिया, अग्निशन देख लिया, टंगस्टन देख लिया। अब आपको पता है कि एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, हाईएस्ट, लोवेस्ट, है ना, हार्डेस्ट, लाइटेस्ट, ये सब आते हैं ना, बहुत ज्यादा आता है। एलिमेंट क्रूशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, वो है यूरेनियम। क्या है, यूरेनियम है। अच्छा मैं अगर आपसे कुछ 5 क्वेश्चन पूछता हूं, वो मैंने अभी लास्ट सेशन में करवाए थे, बताइए लेड पेंसिल में क्या होता है, लेड पेंसिल कंटेंट बताइए। लेड पेंसिल होती है क्या, लेड पेंसिल में लेड नहीं होता है, ग्रेफाइट। मैंने कहा ना आज आप कम से कम 150 सेशन क्वेश्चंस करके जाओगे, ये वही है ना। मैं अगर पूछूं आपको कौन सी गैस इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करते हैं, किसमें, इलेक्ट्रिक बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में बताइए, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस यूज करते हैं, करते हैं आपकी ऑर्गन गैस, ध्यान रखना ऑर्गन गैस करते हैं। जैसे हमने हाईएस्ट की बात की, ठीक है, हमने हाईएस्ट एटॉमिक मास की, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात की, ठीक है, तो बताओ कि लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, लाइटेस्ट मेटल, लाइटेस्ट मेटल बताओ कौन सा है। लाइटेस्ट मेटल होता है लिथियम। क्या होता है, लिथियम लाइटेस्ट मेटल होता है, Li, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। अब जैसे हाईएस्ट की बात करते हैं तो कोई अर्थ क्रस्ट का नाम सुना है ना आपने, अर्थ क्रस्ट, है ना, भू प्रॉपर्टी। अर्थ क्रस्ट पर अगर मैं पूछूंगा सबसे ज्यादा क्या है, तो सबसे ज्यादा होती है ऑक्सीजन। क्या होती है, ऑक्सीजन हमारी अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा है। परसेंटेज भी पूछ लेते हैं, 46.6%। कितनी, 46.6%। सेकंड की बात कर ले तो सिलिकॉन, सेकंड सिलिकॉन। कोई पूछ ले बताओ एल्यूमिनियम तो 8.1, ठीक है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, एलिमेंट दैट इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। अच्छा बताओ ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, वो है मरकरी, मरकरी। इसका ऑप्शन बहुत बार रिपीटेड है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है। एलिमेंट एसेंशियल फॉर थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, अच्छा थायराइड के लिए आयोडीन, तभी तो कहते हैं आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक आपको खाना चाहिए। एलिमेंट दैट इज द बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक मोलिकुलर एंड लाइफ, कार्बन। ये तो बहुत ईजी है। आप देखो फिर से हाईएस्ट वाली बात आ गई, तो एलिमेंट विद द हाईएस्ट डेंसिटी, ऑस्मियम। एंड डेंसिटी मतलब समझते हो, जैसे मैं ये कहूं कि ये दो सेम जगह है, यहां 4 लोग हैं और यहां इतने लोग हैं, तो कि कौन सी डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां ज्यादा लोग हैं, है ना, कम जगह पे ज्यादा लोग रह रहे हैं तो ये मतलब इसकी डेंसिटी हाई है। जैसे हम डेंसिटी को यूज कहां करते हैं, सॉलिड में। जैसे मैं कहूं सॉलिड, लिक्विड और गैस में किसकी डेंसिटी हाई है,
तो भैया सॉलिड में क्योंकि उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम के मॉलिक्यूल, वो पास पास में, उनमें मॉलिक्यूलर स्पेस है ही नहीं, ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस नहीं है, वो बिल्कुल पास पास में है, ठीक है, वो एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और वो एक दूसरे के इनके बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस, इसको क्या बोलते हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच के स्पेस को इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो बिल्कुल नील होता है, इसलिए सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है। लाइटेस्ट एलिमेंट यूज इन हाई इंटेंसिटी लैंप एंड, है ना, जेनॉन फ्लैश ट्यूब, तो वो है जेनॉन, ठीक है। एलिमेंट दैट इज अ लाइटेस्ट मेटल, तो लिथियम की बात कर ली मैंने, लाइटेस्ट मेटल थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था कि लाइटेस्ट मेटल क्या है, लिथियम, उसकी क्या है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। अच्छा बताओ, हम लोग आग बुझाने के लिए एक यूज करते हैं, है ना, कौन सी गैस का यूज करते हैं और वो गैस कैसे काम करती है, ठीक है। अगर मैं आपको ये बात बोलूं, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि देखिए मान लो एक आग लग गई है ना, आग लगने के लिए क्या जरूरी है, ठीक है, फायर के लिए क्या क्या जरूरी है आग लगने के लिए, ऐसे नहीं लग सकती, आग लगने के लिए तीनों चीज जरूरी है, अरे एक भी नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी, एक तो जरूरी है फ्यूल, ठीक है, कोई ना कोई फ्यूल आपको चाहिए, फिर आईटी इग्निशियस टेम्परेचर, ठीक है, और एक जरूरी है ऑक्सीजन, ये तीनों चीजों में से कोई एक भी नहीं होगी ना आग बुझ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, या तो फ्यूल खत्म हो जाएगा तो अपने आप आग बुझ जाएगी ना, मान लो पेट्रोल की वजह से आग लगी तो पेट्रोल खत्म हो गया तो आग बुझ जाएगी, बिल्कुल सही है। इग्निशियस टेम्परेचर सही नहीं होगा तो बुझ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अग्निशामक के अंदर से सिलेंडर से गैस छोड़ते हैं, उसमें होती है CO2 और यहाँ ऑक्सीजन, एक्चुअली में CO2 भारी होती है और भारी गैस जब छोटी गैस पे बैठ जाएगी तो दब जाएगा ना, इसलिए ऑक्सीजन काम करना बंद कर देती है, CO2 आ जाती है और आग बुझ जाती है, ठीक है। अब आग की बात करें तो सिगरेट का लाइटर है, सिगरेट लाइटर सुना है, ऐसा होता है, ये ऐसे आप इसमें ऐसे राउंड हो जाए, जैसे आप जलाते हैं और सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, और सिगरेट लाइटर का यूज करने नहीं करना चाहिए, उसमें क्या होता है, ब्यूटेन होता है। अगर आग की बात करें तो क्या होता है, उसमें ब्यूटेन होता है। ब्यूट आग की बात करते, बायोगैस की बात करते हैं, बायोगैस में क्या होता है, मीथेन होता है, बायोगैस में क्या होता है, मीथेन होता है, लाइटर में होता है ब्यूटेन, लाइटर में होता है ब्यूटेन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हैवी वाटर, देखो हैवी वाटर क्या है, हैवी वाटर है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, क्या होता है, हैवी वाटर होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O, क्या होता है, D2, सब, है ना। डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन की डिस्कवरी किसने की थी, ये तो बहुत ईजी है, आपको कंफर्म, एक भी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, हेनरी कैवेंडिश, कौन है, हेनरी कैवेंडिश ने डिस्कवरी की थी हाइड्रोजन की। ओजोन में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं भैया, 3 होते हैं, O3 लिखते हैं, ओजोन गैस, ओजोन गैस क्या करती है, हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है, इनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन ओजोन गैस में हो गया होल, उसकी वजह से यूवी रेज आ रही है। और मैं आपको बता दूं, अभी एक स्टडी से पता लगा है लगभग 5% कैंसर ज्यादा धूप में घूमने से होते हैं, स्किन में चले जाते हैं और हमारी बॉडी पार्ट्स में क्या करते हैं, ये यूवी रेज इफेक्ट करती हैं, हमारी सेल्स को डैमेज करती हैं, ठीक है। ओजोन आ गया, गैस यूज है एनेस्थीसिया के रूप में, जो डेंटिस्ट होते हैं दांत वगैरह की सर्जरी करते हैं तो वो कुछ देते हैं ताकि आपके दांतों को दर्द ना हो, ठीक है, तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। अच्छा लाफिंग गैस क्या है, वो भी नाइट्रस ऑक्साइड है, लाफिंग गैस, गैस इज लाफिंग गैस। अब मैं आपको तो लाफिंग गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड में, ऐसा नहीं है कि आपने इतनी सी नाइट्रोजन ऑक्साइड ला आपको हंसी नहीं लगी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर आप लोगे तब, और आप ज्यादा क्वांटिटी में लोगे तो आप बेहोश की हो सकते हो, ठीक है, आपको ऐसा चक्कर आने लगेंगे, बेहोशी जैसा आने लगेगा, हंसी तो दूसरी बात है, इसलिए कभी एक्सपेरिमेंट ना करना। इनर्ट गैस का कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, ठीक है, कौन सी इनर्ट गैस, ठीक है, तो वो है रेडोन, रेडोन जो गैस है उसका यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। जैसे आपने सुना है कि सॉलिड CO2, तो CO2 एक गैस है, अगर उसको सॉलिड फॉर्म की बात करें, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो है ड्राई आइस, क्या है, ड्राई आइस है सॉलिड CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। हमने अभी हाइड्रोजन की डिस्कवरी की बात की थी, हेनरी कैवेंडिश ने की थी। अब जो डिस्कवरी ऑफ फ्लोरीन है वो किसने की थी, रिचर्ड स्माइली ने की थी। वॉशिंग सोडा, अच्छा सोडियम कार्बोनेट, है ना, क्या है, सोडियम कार्बोनेट। अच्छा कुछ मैंने अभी बताया था, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगर मैं आपको ये बोलूं क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला बताओ, क्लोरोफॉर्म CHCl3,
क्लोरोफॉर्म एनिस्ते की बात कर रहे हैं ना, इसलिए अब क्लोरोफॉर्म, उससे भी बेहोशी आती है ना, क्लोरोफॉर्म CHCl3, वो जो सूंघा के निकाल जाता है ना, CHCl3 वो क्लोरोफॉर्म ही होता है ना, जो रेलवे स्टेशन पे या ट्रेन में, फिल्मों में ऐसा होता है, मैंने तो नहीं देखा ऐसा, है ना, क्लोरोफॉर्म CHCl3। ठीक है, तभी तो कहते हैं किसी का कुछ खाना नहीं चाहिए, किसी जमीन से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, है ना। अच्छा, वर्मिलियन के बारे में सुना है? वर्मिलियन, इसको मरकरी सल्फाइड भी कहते हैं। वर्मिलियन होता है HGS, क्या होता है? वर्मिलियन होता है HGS। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, यही आपको सडनली याद आएगा, अरे एक दिन तो सर से एक बात की थी, सर ने बातों बातों में HGS के बारे में बात की थी, वर्मिलियन के बारे में बात की थी, मरकरी सल्फाइड के बारे में बात की थी। ठीक है, क्लोरोफॉर्म CHCl3। अच्छा, हैवी वाटर हमने पढ़ लिया। अच्छा, हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। कॉमन है वो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, और ये है वॉशिंग सोडा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम। अच्छा, क्विक लाइम का फॉर्मूला बताओ, है ना, ये आपको होता है मोस्ट रिपीटेड है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्विक लाइम का क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्विक लाइम का। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, हम लोग जब आर्टिफिशियली फलों को पकाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आम में ज्यादा ऐसा होता है, और तो कॉमर्शियल लेवल पर होता है, लेकिन आम को हम घर पे भी करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, जब आप रो मैंगो ले आते हैं, तो आप एक उसमें एक पाउच होता है येलो कलर का, हर व्हाइट कलर का एक पाउच होता है। वो ये कहता है कि अगर आपको अभी खाने हो, है ना, तो आप इसको रखिए, कल सुबह तक पक जाएंगे। अगर आपको धीरे धीरे खाना हो तो इन पाउच को निकाल देना भैया, वरना जल्दी पक जाएंगे। तो हम निकाल देते हैं इनको, तो फिर धीरे धीरे पकते रहते हैं ऑटोमेटिक, है ना। वैसे जो ये रो मैंगो है, वो कैल्शियम कार्बाइड होता है उसमें, है ना, उससे ये फ्रूट्स को पकाने में काम किया जाता है। स्लैक्ड लाइम, स्लैक्ड लाइम क्या होता है? CaOH2। स्लैक लाइम क्या होता है? CaOH2। कैल्शियम सल्फाइड डाइहाइड्रेट, वो क्या होता है? जिप्सम। जिप्सम क्या है? जिप्सम का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइट। ठीक है, मोस्टली बहुत बार पूछा जाता है, कॉमनली पूछा ही जाता है, समझ लो किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है। लाइम स्टोन की बात करें, स्लैक लाइम की बात करी, क्विक लाइम की बात कर ली हमने, जिप्सम की बात कर ली, तो लाइम स्टोन मेनली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अच्छा, मोस्ट डक्टाइल मेटल क्या होता है? गोल्ड। ठीक है, देखो गोल्ड की खास बात है कि गोल्ड को आप वायर के रूप में, आपने देखा होगा, हम देखते हैं जैसे 10 ग्राम ज्वेलरी है, 10 ग्राम गोल्ड में बड़े बड़े हार बन जाते हैं, डायमंड्स के बड़े बड़े हार बन जाते हैं गोल्ड के। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि में गोल्ड क्या है, 1 ग्राम गोल्ड से, 1 ग्राम गोल्ड से, सुनना, 2 किलोमीटर जितना लंबा वायर बना सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जितना पतला वायर होगा उससे ज्यादा डिजाइनें बनाई जा सकती हैं। तो 10-12 ग्राम में सोना से लगता है कितना बड़ा बना रखा है हार, है ना। आप पूछो कि ये 8 ग्राम का है, 10 ग्राम का है, 15 ग्राम में, इतने में ही, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो और AU से रिप्रेजेंट करते हैं गोल्ड को, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? AU से। और इसकी प्यूरिटी की बात करते हैं, गोल्ड की प्यूरिटी की बात करते हैं, तो वो है कैरेट, है ना। 91.8% होता है इसमें गोल्ड। ठीक है, और कॉपर वगैरह अदर इंप्योरिटीज मिलाई जाती है। प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का, 24 कैरेट का प्योर गोल्ड होता है। ज्वेलरी होती है 22 कैरेट की और 18 कैरेट की। लेकिन ये प्योरिटी पे डिपेंड करता है, आपको ज्वेलरी हमेशा 22 कैरेट की खरीदनी चाहिए। और अगर आपको प्योर गोल्ड चाहिए जिसमें ज्वेलरी पॉसिबल नहीं है क्योंकि जल्दी टूटने का रिस्क है, वो टू है 24 कैरेट। कैरेट से इसका पता किया जाता है। अब तो हॉलमार्क और बहुत सारे नए नए मेजरमेंट्स आ गए हैं। द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अनदर नेम ऑफ सॉल्ट पीटर, देखो सॉल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट। सॉल्ट पीटर क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का जो फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिनको लगता है कि बस कुछ 10-15 ऑडियंस को और बाहर करना है, यानी ज्यादा ऑडियंस को बाहर करने के लिए ऐसे, क्योंकि बहुत कम लोग सॉल्ट पीटर तक पहुंच पाते हैं। ये लाइमस्टोन, स्लैक लाइम, कैल्शियम सल्फाइड, यहां तक ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट पीटर KNO3। ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ठीक है, और पोटेशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सोडियम को किससे करते हैं?
एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, पता है ना आपको? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, द इंपोर्टेंट मेटल यूज इन आयरन प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील, एसएस बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? आयरन के साथ क्रोमियम का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? क्रोमियम का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट मेटल है जो कि आयरन के साथ हम क्रोमियम का यूज करके क्या करते हैं? एसएस स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वेलिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड की स्वेलिंग के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अच्छा, तो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स होती हैं उनमें भी CO2 होता है ना? उनमें भी क्या होता है? CO2 गैस होती है कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स में। बिल्कुल सही है। द मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, वो है मैग्नीशियम। अच्छा, क्लोरोफिल का यूज कहां देखने को मिलता है? फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण देखते हैं। और क्लोरोफिल में कौन सा होता है? वो होता है मैग्नीशियम। कौन सा मेटल पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। पैराफिन वैक्स है ना, वो क्या होती है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बनी होती है। ठीक है। सोल्डर जो होते हैं वो किसके? टिन और लेड के एलॉय होते हैं। टिन और जो लेड है उसके एलॉय होते हैं सोल्डर, है ना? आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सोल्डर्स का यूज देखने को मिलता है। एलम का यूज करते हैं वाटर के प्यूरिफिकेशन में। वैसे क्लोरीन का यूज भी वाटर के प्यूरिफिकेशन में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल, सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, पेपर देखो, अगर हम पेपर की बात करते हैं, जो पेपर यूज में लेते हैं वो केमिस्ट्री की दृष्टि से क्या है? वो सेल्यूलोज के तो बने होते हैं, है ना? पेपर किसके बने होते हैं? पेपर बनते हैं ट्रीज के, प्लांट्स के। तभी कहते हैं पेड़ कम काटने चाहिए, पेपर लेस ज्यादा बनाओ, इसीलिए तो मुहिम चल रही है। और जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल, ठीक है, प्लांट्स की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। इंप्योरिटीज जो होती है और में, जो अयस्क होते हैं उनकी इंप्योरिटीज, है ना, इसका है गेंगू। ठीक है। विच इज नोन एज मेटल ऑफ फ्यूचर, टाइटेनियम, है ना? टाइटेनियम को क्या कहते हैं? फ्यूचर ऑफ मेटल कहते हैं। मैं कहूं फ्यूचर ऑफ फ्यूल किसको कहते हैं? है ना, वो हाइड्रोजन को कहते हैं। किसको कहते हैं? फ्यूचर ऑफ फ्यूल हाइड्रोजन को कहते हैं। और हाइड्रोजन के बारे में एक बात की है, ये ग्रुप 1 की तरह भी बिहेव करता है, ग्रुप 17 की तरह भी बिहेव करता है, दोनों ग्रुप की तरह बिहेव करता है, नोटोरियस एलिमेंट है। इफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर स्टेट पे डिपेंड करती है। कैटलिस्ट किस इफिशिएंसी किस बात पे डिपेंड करती है? मॉलिक्यूलर स्पेस, है ना? मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोजन इज माइन ऑक्योर ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ मीथेन विथ एयर। ठीक है, जो माइंस में जो भारी भरकम विस्फोट होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? मीथेन विथ एयर की वजह से। विनेगर क्या है? विनेगर एसिडिक एसिड जो होता है वो होता है विनेगर, एक्चुअल में एसिटिक एसिड, उसका एक्वियस सॉल्यूशन है। तो विनेगर यानी एसिटिक एसिड। विच गैस इज यूज इन द फायर? देखो अभी बात की थी, आग लगाने के लिए क्या चाहिए? आग बुझाने के लिए चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, सिगरेट, लाइटर, ब्यूटेन की बात कर ली, बायोगैस की बात कर ली थी। मैंने आपको तीनों चारों चीजों के बारे में हमने 1 to 1 करके सारी स्टडी कर ली थी कि कैसे इनका यूज करते हैं। अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, देखो, जो द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड से आप डायरेक्ट वेपोर में चेंज हो जाते हैं वो है सब्लिमेशन। सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपोर में। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं किसने एक्सरे को डिस्कवर किया था, तो रोंगटन ने। किसने किया था? रोंगटन ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है। एसिड का जो कि ग्लास पे लिखने के लिए यूज करते हैं, कौन से एसिड का? वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड का ट्रांसफॉर्मेशन, एसिड जो लिटमस पेपर को क्या करता है? ब्लू से रेड कर देता है। एसिड क्या कर देता है? ब्लू से रेड कर देता है। ठीक है। अच्छा, कार्बन के कौन से इलेक्ट्रोड का यूज कटिंग करने में इनमें किया जाता है? तो डायमंड। डायमंड आपको पता है ग्लास को कट करने में काम आता है, ग्लास कट करने में काम आता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन सा है जो एमिट्स करते हैं? आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं? अल्फा, बीटा, गामा रेज को क्या करते हैं? एमिट्स करते हैं। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा किरणों को क्या करते हैं? बाहर की ओर छोड़ते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, वन लाइनर जो है हमें क्या करते हैं? डायरेक्टली अप्रोच करते हैं। एक तो हमें देखो एमसीक्यू में, सच कहूं आपको, एमसीक्यू में और वन लाइनर में एक जो बेसिक डिफरेंस ये है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, आपको ऑप्शन होता है, आप ऑप्शन में एबीसीडी कुछ तो लगाते हैं, आपको नहीं आता तो भी ए की जगह बी लगा देते हैं, और आपको लगता है बी सही हो जाता तो आपको लगता है वो क्वेश्चन आपका सही हो गया। लेकिन वन लाइनर में आप तभी आंसर लिख पाते हो, तभी आपको पता होता है कि डायरेक्ट आपको कंफ्यूजन नहीं होता कि इसका आंसर क्या होगा। आपको पता है अच्छा इसका आंसर न्यूक्लियर फ्यूल सन में कौन सा होता है? अच्छा हीलियम होता है।
ठीक है। जैसे मैं कहूँ सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, H2CO3 होता है, ठीक है। या चींटी काटेंगे, बी स्टिंग में क्या होता है ना, मधुमक्खी के कांटे में क्या होता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट के बारे में किसी ने बात की थी, तो आपको पता है बिजली से बात की तो डायरेक्ट अप्रोच आती है, आपको इमेज में नए कंफ्यूजन नहीं होता कि अच्छा 4 ऑप्शन थे क्या होगा। तो वन लाइनर कई बार बहुत हेल्पफुल होते हैं, कम टाइम में हम ज्यादा वन लाइन, मतलब मुझे लगता है लगभग 80 से 100 के आसपास हमने कवर किया है। इन्फॉर्मेशन तो एक्स्ट्रा बहुत सारी पता की ही है। तो अगर आपको सेशन पसंद आया, सेशन को लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए, आप जाइए वहां पर। अभी हमने एक 10,000 PYQs की ई बुक लॉन्च की है। क्या की है? ई बुक, ठीक है। बहुत कम प्राइस में भी डिस्काउंट चल रहा है, 200, 250 या 225 के आसपास, 200 के आसपास की है। जाके परचेज कर लीजिए। सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजी के इकोलॉजी, सब कुछ उसमें मिलेगा आपको, सब कुछ एवरीथिंग। और 10,000, और हर एक ऑप्शन, मान लीजिए एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है तो चारों को एक्सप्लेन किया गया, तो लगभग 40,000 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए और कुछ आपको मेरे साथ नई वीडियोस आपको लगता है कि सर ये टॉपिक कवर करवाइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लोग उसको जल्दी ही कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।